कभी सोचा है कि पुराने जमाने में जो बड़े बड़े यज्ञ होते थे उनमें नियम कायदे और संगीत, ये दोनों चीजें एक साथ कैसे चलती होंगी। आज हम ऐसे ही दो बहुत अनोखे वेदों की दुनिया में चलने वाले हैं, यजुर्वेद और सामवेद। एक तरह से एक वेद बताता है क्या करना है और दूसरा सिखाता है कि उसे गाना कैसे है। तो सोचने वाली बात यही है ना, कि एक किताब जो पूरी तरह से रिचुअल्स यानी कर्म कांड पर है और दूसरी जो सिर्फ सुरों और धुनों की है, ये दोनों एक साथ मिलकर एक पूरा एक्सपीरियंस कैसे बना सकती हैं। चलिए इस मजेदार गुत्थी को मिलकर सुलझाते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं विधि की, मतलब उस ग्रंथ की जो यज्ञ की हर एक क्रिया, हर एक स्टेप को गाइड करता है। चलिए यजुर्वेद को समझते हैं। तो आखिर ये यजुर्वेद है क्या? देखिए, इसे हम पुराने जमाने के यज्ञों और रिचुअल्स के लिए एक हाउ टू गाइड बुक की तरह समझ सकते हैं। इसमें सब कुछ है, यज्ञ से जुड़े मंत्र, बलि देने के सूत्र और अनुष्ठान करने के एक एक नियम। और जो पुजारी इन सब विधियों को करवाते थे उन्हें अध्वर्यु कहा जाता था, मतलब यज्ञ के हर स्टेप को सही तरीके से पूरा करवाने की जिम्मेदारी उन्हीं की थी। और यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात है, यजुर्वेद इकलौता ऐसा वेद है जो गद्य और पद्य यानी प्रोज और वर्स दोनों में लिखा गया है। और यही अनोखी लिटरेरी स्टाइल इसे बाकी सभी वेदों से एकदम अलग खड़ा कर देती है। अब देखिए, यजुर्वेद की भी दो मेन ब्रांचेस हैं। पहली है शुक्ल यजुर्वेद, जो ज्यादातर नॉर्थ इंडिया में पॉपुलर है। इसमें मंत्र और उन्हें करने की विधि दोनों अलग अलग दिए गए हैं। और दूसरी है कृष्ण यजुर्वेद, जो साउथ इंडिया में ज्यादा प्रचलित है। इसमें मंत्र और उसकी व्याख्या एक साथ मिली जुली हैं। इसका कंटेंट ना पूरी तरह से प्रैक्टिकल है, मतलब सोचकर देखिए यज्ञ की तैयारी कैसे होगी, कौन कौन से टूल्स इस्तेमाल होंगे, छोटे अग्निहोत्र से लेकर अश्वमेध और राजसूय जैसे बड़े बड़े यज्ञों के नियम क्या हैं, और तो और पुजारियों की क्या क्या जिम्मेदारियां होंगी, सब कुछ A to Z इसमें डिटेल में बताया गया है। तो इसी वजह से इसे कर्म कांड का वेद भी कहते हैं, और ये नाम इसके पर्पस को बिल्कुल साफ कर देता है। ये एक्शन और रिचुअल का साइंस है, प्लेन एंड सिंपल। तो ये तो हुई विधि की बात। अब विधि से संगीत की तरफ चलते हैं, जानते हैं सामवेद के बारे में, जो यजुर्वेद का एक तरह से म्यूजिकल कंपेनियन है। अच्छा, सामवेद को हम यज्ञों का साउंड ट्रैक कह सकते हैं। बिल्कुल, ये धुनों और मंत्रों का वेद है। इसमें ज्यादातर श्लोक ऋग्वेद से ही लिए गए हैं और उन्हें संगीत में पिरोया गया है ताकि यज्ञ के समय उन्हें गाया जा सके। और जो पुजारी इन मंत्रों को गाते थे उन्हें उद्गाता कहा जाता था। अब एक बड़ी हैरान करने वाली बात सुनिए। पता है, सामवेद में कुल 1549 श्लोक हैं, लेकिन उनमें से सिर्फ 75, जी हाँ सिर्फ 75 ही उसके ओरिजिनल हैं। बाकी साले के सारे ऋग्वेद से लेकर उन्हें संगीत में ढाला गया है। कमाल है ना। और यही वो वेद है जिसे इंडियन क्लासिकल म्यूजिक का जनक माना जाता है। आज हम जो 7 सुर सुनते हैं, सारे गामा, और जो राग और ताल की पूरी परंपरा है, उन सब की जड़ें वो सामवेद में ही हैं। ये वाकई में अद्भुत बात है। यजुर्वेद की तरह ही सामवेद के भी दो मेन हिस्से हैं। पहला है आर्चिक, जिसमें ऋग्वेद से लिए गए मूल श्लोक हैं, मतलब अ बेस कलेक्शन ऑफ हिम्स। और दूसरा हिस्सा है गणा। गणा को हम असल में सॉन्ग बुक्स कह सकते हैं, जिनमें धुनें, ताल और गाने के सारे इंस्ट्रक्शंस दिए होते हैं। तो इस तरह से जहां यजुर्वेद को कर्मकांड का वेद कहा गया, वहीं सामवेद को संगीत का वेद का दर्जा मिला। तो अब जब हम दोनों वेदों को अलग अलग समझ चुके हैं, तो चलिए इन्हें आमने सामने रखकर देखते हैं। इससे इनका रिश्ता और भी ज्यादा साफ हो जाएगा। तो देखिए, एक तरफ यजुर्वेद का नेचर रिचुअल और प्रोसीजर का है, तो दूसरी तरफ सामवेद का म्यूजिक और चैंटिंग का। यजुर्वेद प्रोज और वर्स दोनों में है, जबकि सामवेद वर्स और मेलोडी में। यजुर्वेद को परफॉर्म करने वाले पुजारी अध्वर्यु हैं और सामवेद के गायक उद्गाता हैं। बिल्कुल सीधा सा हिसाब है। एक का मुख्य काम है यज्ञ करवाना और दूसरे का काम है उसी यज्ञ के दौरान मंत्रों को गाना। तो इस पूरी बातचीत से हमें कौन सी मुख्य बातें याद रखनी है? चलिए एक क्विक रिकैप करते हैं। पॉइंट नंबर 1 और सबसे जरूरी, यजुर्वेद का मतलब है यज्ञ करने का तरीका, उसकी पूरी विधि। पॉइंट नंबर 2, सामवेद का मतलब है उन्हीं यज्ञों के दौरान मंत्रों को संगीत के साथ गाना। तीसरी बात ये याद रखनी है कि यजुर्वेद के दो मेन पार्ट्स हैं, शुक्ल और कृष्ण।
और आखिरी और सबसे शानदार बात, इंडियन क्लासिकल म्यूजिक की जड़ें कहीं और नहीं बल्कि सामवेद में हैं। तो यजुर्वेद और सामवेद दोनों मिलकर हमें सिखाते हैं कि कैसे एक मेथड और म्यूजिक यानी विधि और संगीत मिलकर किसी भी अनुभव को पूरा करते हैं। ये एक सोचने वाली बात है ना, कि आज हमारी अपनी जिंदगी में डिसिप्लिन और क्रिएटिविटी यानी विधि और संगीत की क्या जगह है। क्या हमारी जिंदगी में भी इन दोनों का एक सही बैलेंस है? इस सवाल पर जरूर सोचिएगा।